गांव के मंदिर में खड़ा बंटी उदास मन से प्रार्थना कर मंदिर से लौट रहा था। मंदिर की सीढ़ियों से उतरकर वो मंदिर से बाहर आकर अपनी स्कूटी को स्टार्ट करने की जद्दोजहद में लगा हुआ था, पर मानो जैसे कि उसकी स्कूटी ने कसम खाई थी कि वो आज स्टार्ट नहीं होगी। स्कूटी की किक मारने के तेज आवाज से मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा एक भिखारी जो उम्र से बूढ़ा था, उसमें अनजान शक्तियों और परछाइयों को देखने और महसूस करने की क्षमता थी। गांव वाले कहते हैं कि वो तंत्र शक्ति जानता था। उसने बंटी के पास खड़ी एक ऐसी शक्ति को देखा जिससे उसकी आंखों में एक डर और गांव में घटने वाली दर्दनाक घटनाएं साफ साफ झलक रही थी। बंटी की मेहनत के बाद स्कूटी ने अपनी ना स्टार्ट होने वाली कसम तोड़ी और स्टार्ट हो गई, जिसके बाद बंटी बैठा और घर की तरफ निकल गया। न जाने कैसी उदासी बंटी के चेहरे पर छाई थी कि तभी उसका दोस्त नट्टू आता है। अपने दोस्त को उदास देख नट्टू उसे हंसाने की कोशिश करता है। अबे ओए देवदास, क्या कहूं तुझे, उनके पास तो उनकी जीती जागती प्रेमिकाएं थी, पर तेरे पास तो कुछ भी नहीं है। चल उठ, कहीं घूम कर आते हैं। मजाक मत कर, और मुझे नहीं जाना कहीं, तू जा। अभी नहीं चल रहा तो कोई नहीं, पर शाम को तू तैयार रहियो, पार्टी करने बाहर चलेंगे। आज बहुत दिनों बाद यारों की टोली जमने वाली है। ऐसा बोलकर नट्टू वहां से चला जाता है और बंटी भी अपने ही ख्यालों में खोया होता है। उसी रात की बात है, नट्टू और बंटी रात की पार्टी करते हुए घर लौट रहे थे, पर इस बीच सुनसान रास्ते पर उन दोनों को उन्हीं के गांव की एक लड़की जिसका नाम झुमकी था, वो सामने से आते हुए दिखी और बंटी अपनी गाड़ी रोककर उसे कहता है, अरे झुमकी, तू इतनी रात को कहां जा रही है? चल स्कूटी पर बैठ, हम तुझे घर छोड़ देते हैं। अरे नहीं भैया, मुझे माँ के लिए दवा लेनी है। उनकी तबीयत आजकल कुछ ठीक नहीं चल रही है और बापू भी काम से शहर गए हैं, इसीलिए मैं ही दवा लेने आ गई। अरे झुमकी, तू घर जा, मैं दवा लेके आता हूँ। कोई बात नहीं भैया, आप घर जाओ, पास में ही मेडिकल है, मैं खुद जाकर दवाई ले आऊंगी। झुमकी के कहने पर बंटी अपने दोस्त के साथ वहां से अपने घर की ओर बढ़ चला। अब झुमकी उस सुनसान रास्ते पर अकेली थी। थोड़ी देर चलने पर उसे महसूस हुआ मानो कोई उसके पीछे चल रहा हो। वो जैसे ही पीछे पलटकर देखती है, वहां दूर दूर तक कोई नहीं होता सिवाय सन्नाटे के। इस बात को वो अपना वहम समझकर फिर से आगे बढ़ गई, मगर अचानक खंभों पर बत्तियां जलने बुझने लगी। ये देख उसके मन में बेचैनी का भाव बढ़ने लगा और वो तेज कदमों के साथ चलने लगी। पर अचानक उसे किसी के गुर्राने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनते ही झुमकी को समझ आ गया कि कुछ तो अजीब है। अब डर से उसके माथे से पसीना टप टप टपक रहा था, और उसमें अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पीछे मुड़कर देख सके। इसलिए वो तेजी के साथ भागने लगी, और तभी उसका पैर किसी चीज से टकराया और वो लड़खड़ाते हुए वहीं गिर गई। अगली सुबह गांव के लोगों की भीड़ सड़क पर इकट्ठा थी। सबके चेहरे पर मायूसी और आंखों में नमी थी। यकीन नहीं आ रहा है, कोई इतनी बेरहमी से किसी को कैसे मार सकता है? आखिर झुमकी बिटिया से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? झुमकी की लाश देखकर सभी गांव वालों के जहन में केवल एक ही सवाल था। तभी वहां बंटी और नट्टू आते हैं। वो दोनों भी झुमकी की लाश को देखकर दंग रह जाते हैं और घबराते हुए नट्टू गांव वालों से कहता है, ये सब कैसे हो गया? कल रात को तो झुमकी बिल्कुल ठीक थी, हमने उसे इसी रोड पर देखा था, बात भी की थी, फिर अचानक ये सब। आज सुबह जब गांव का दूध वाला बिरजू सड़क से गुजर रहा था, तो सबसे पहले शव उसी ने देखा और सभी गांव वालों को इत्तला दी। उस दिन पूरे गांव में एक मायूसी सी छाई हुई थी। सभी लोग काफी दुखी थे और इसी तरह सुबह से रात हो गई। आज तो घर पहुंचकर सबको सरप्राइज दूंगी। वैसे भी कॉलेज की छुट्टियों को अपने घर में एंजॉय करने का एक अलग ही मजा है। अरे ये हवा अचानक इतनी तेज कैसे चलने लगी? अभी तक तो मौसम बिल्कुल साफ था। लगता है बिन मौसम बरसात होने वाली है। इससे पहले कि मैं बारिश में फंस जाऊं, मुझे जल्दी जल्दी घर पहुंचना होगा। बिगड़ता मौसम देखकर उस लड़की को कुछ समझ नहीं आता और वो अपने घर की तरफ तेजी के साथ बढ़ने लगती है। वो लड़की चल रही होती है कि उसे अपने एक तरफ के कंधे पर कुछ भारी सा महसूस हुआ।
वो जैसे ही अपने कंधे पर हाथ लगाती है उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। डर से उसकी आंखें बड़ी हो गई, गला सूखने लगा। उसने हिम्मत करते हुए अपने हाथों से उस चीज को देखा। उसके हाथों में एक कटा हुआ सर था जो कि जीवित था। अगली सुबह गांव वालों को 3 और लड़कियों की लाश मिलती है। गांव में लड़कियों की मौत से पूरे गांव में हड़कंप मच गया था। सभी की आंखों में एक दहशत नजर आ रही थी। डर के एहसास से उनकी सांसें सूख रही थी और माथे पर चिंता की लकीरें थी। सभी गांव वाले बेहद दुखी थे। वो लोग अभी उभरे भी नहीं थे कि अगले दिन गांव में फिर 2 लड़कियों की लाश मिलती है। आज से 1 साल पहले वो भी ऐसे ही मर्दों का शिकार करती थी, कहीं वो वापस तो नहीं आ गई। ये क्या कह रहे हो काका? उसे तो शहर वाली मैडम पकड़कर अपने साथ ले गई थी। पर क्या पता वो सरफिरी चुड़ैल फिर से वापस आ गई हो, और अगर वो फिर लौटी है न जाने इस बार वो क्या करेगी। पिछली बार तो सितारा जी ने हमें बचा लिया था, लेकिन इस बार हम क्या करेंगे? इस बार भी हम सितारा जी को ही बुलाएंगे हमारी मदद के लिए। इसीलिए आज ही मैं शहर जाकर सितारा जी को अपने साथ लेकर आऊंगा। उसके बाद सरपंच जी शहर के लिए निकल गए और शहर पहुंचकर सितारा के पास गए। सितारा, जो कि एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थी, वो भूत प्रेतों पर रिसर्च करती है और उनको भगाती है। पहले भी वो गांव में जा चुकी है और गांव वालों को स्त्री से बचा चुकी है। आज से करीब 1.5 साल पहले चंदेरी गांव में एक चुड़ैल के आतंक से गांव का हर मर्द डरता था। वो चुड़ैल, जो एक स्त्री थी, हर रात गांव के किसी न किसी पुरुष को अपना शिकार बनाती थी। उसकी दहशत से गांव के मर्दों ने घरों से बाहर तक निकलना बंद कर दिया था। मगर उसके बाद भी वो चुड़ैल हर रात लोगों के घरों के बाहर आकर उनका नाम पुकारने लगती, और जो उसके पुकारने पर घर का दरवाजा खोल देता, फिर वो स्त्री का शिकार बन जाता। पर एक रोज इस चंदेरी की अफवाहों को सुनकर यहाँ अपनी रिसर्च के लिए सितारा आई और बहुत जद्दोजहद के बाद स्त्री की चुटिया काट गांव वालों को उससे मुक्ति दिलाई। हमारी मदद करो बेटा, हमारा गांव मुसीबत में है। मैं बहुत आस लगाकर तुम्हारे पास आया हूं, कृपया करके मेरे साथ चलो। आप परेशान मत होइए, मैं आपके साथ जरूर चलूंगी। जिसके बाद दोनों गांव के लिए रवाना हो गए। सितारा ने भी गांव पहुंचकर अपनी जांच शुरू कर दी और सच जानने के लिए गांव में जगह जगह अपने अनुसंधान यंत्र और कैमरा लगा दिए और रात में निगरानी रखने लगी। रात के करीब 10 बजे गांव वाले भी अपने अपने घरों को बंद करके आराम कर रहे थे। तभी सितारा को अपने यंत्र में कुछ हलचल महसूस हुई और वो अपनी घोस्ट डिटेक्टर मशीन को हाथों में लिए गांव में निकल पड़ी। और पीछा करते करते उसने कुछ ऐसा देखा जिसकी कल्पना भी उसने नहीं की थी। एक सर जो कटा हुआ है और उसका शरीर नहीं था। वो दिखने में बहुत भयानक था और वो हवा में उड़ सकता था। ये सब वो छुप कर देख रही थी कि तभी एक हाथ सितारा के कंधे पर आया, जिसे देखकर वो काफी घबरा गई। काफी हिम्मत जुटाकर वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो वो हाथ बंटी का था। क्या हुआ मैडम जी, आप ऐसे छुप कर क्या देख रही हैं? हे भगवान, बंटी तुम हो? पता है मैं कितना डर गई थी। पर आप ऐसे वहां क्या देख रही हो? जिसके बाद सितारा जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है वहां कोई नहीं होता। क्या हुआ मैडम जी, क्या है वहां? तुम चलो यहाँ से, यहाँ एक पल भी रुकना खतरे से खाली नहीं है। जिसके बाद सितारा बंटी को लेकर घर जाती है और घर आकर किताबों में उस सर के बारे में जानने की कोशिश करती है। इस बार गांव के ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है उसे हल्के में नहीं ले सकते। एक बहुत बड़ा संकट चंदेरी में आ चुका है। कौन है वो? सर कटा भूत, स्त्री का सबसे बड़ा दुश्मन। अगली सुबह सितारा सभी लोगों को सरकटे भूत के बारे में बताती है, जिसे सुनकर सभी बहुत डर जाते हैं। तो उस सरकटे भूत को हम कैसे हरा सकते हैं? उसे हम नहीं हरा सकते। उसे हराने के लिए हमें स्त्री को बुलाना होगा। स्त्री का नाम सुनते ही गांव वाले और डर गए। स्त्री? एक सर कटा कम है क्या जो अब हमें उस स्त्री को भी बुलाना पड़ेगा? हाँ, स्त्री ही है जो उस सर कटे को टक्कर दे सकती है।
सरकटे और स्त्री दोनों एक दूसरे के हमेशा से दुश्मन रहे हैं। पर स्त्री उसका सामना कैसे करेगी? उसे तो कैद करके आप अपने साथ ले गई थी। नहीं, मैंने बस उसकी चुटिया काटी थी, मतलब उसकी शक्तियां उससे छीनी थी, उसे कमजोर बनाया था, पर उसे मैं कभी भी अपने साथ नहीं ले गई थी। हाँ, मैंने सब लोगों के दिल से स्त्री के डर को मिटाने के लिए झूठ कहा था। उसे मैं अपने साथ लेकर जा रही हूँ ताकि मेरे जाने के बाद आप डर से नहीं बल्कि सुकून से रह सके। तो फिर स्त्री कहाँ है? यही आप सबके बीच, इस गांव में, पर आप सब उसे देख नहीं सकते क्योंकि अब स्त्री मुक्त हो चुकी है। पर स्त्री और सरकटे को हम एक दूसरे के सामने कैसे लाएंगे? उसके लिए भी मेरे पास एक उपाय है। सितारा ने कहा कि उसे किसी तंत्र शक्ति जानने वाले व्यक्ति की जरूरत है। तो गांव वालों ने उसी भिखारी को बुलाया जो तंत्र शक्ति जानता था और एक पूजा कर स्त्री को उसकी चुटिया यानी उसकी शक्तियां वापस दे दी। वहीं सितारा के दूसरे उपाय के अनुसार सभी गांव वाले अपने अपने घरों के बाहर ओ स्त्री हमारी रक्षा करना लिखना शुरू कर देते हैं, जिसे देखकर सरकटे को गुस्सा आए और दोनों में युद्ध छिड़ सके। दिन भर के कड़े जतन के बाद सभी लोग रात होते ही अपने अपने घरों में छुप गए। तभी सरकटा भूत अपने शिकार की तलाश में गांव में निकलता है, मगर सभी लोगों के घरों के बाहर ओ स्त्री रक्षा करना लिखा देख वो बौखला जाता है। स्त्री कहाँ छुपी बैठी है? एक बार तू मेरे सामने आ जा, तुझसे अपना हिसाब जो चुकता करना है। शरीर तेरा है नहीं और तू मुझसे लड़ेगा। आखिर तू आ ही गई। आती कैसे नहीं? पिछली बार जब तुझे मारा था तभी तुझे पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए था मुझे। तेरा शरीर तो नष्ट हो गया, मगर ये सर न जाने कैसे बच गया। ऐसा कहते ही वो दोनों आगे बढ़ते हैं और एक दूसरे पर हमला करते हैं। स्त्री ने सरकटे को अपनी चुटिया में जकड़कर दूर दीवार पर फेंका। उसके हमले के जवाब में सरकटे ने भी उस पर वार करते हुए उसे बिजली के खंभे की तरफ धक्का दिया, जिससे एक विस्फोट होता है और गांव की लाइट गुल हो जाती है। वहीं दूर बंटी, सितारा, सरपंच जो कि घर की खिड़की से डरे हुए ये सब देख रहे थे। दूसरी तरफ अब पूरे गांव में अंधेरा छा गया था। स्त्री तेजी से उठती है और सरकटे को लपेटकर उसी महल में ले जाती है जहां से ये सब कहानी शुरू हुई थी। स्त्री को पता था कि उस महल में एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली अग्निकुंड है, जिसमें अगर वो सरकटे को डाल देती है तो वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। पर वो कोई आम अग्निकुंड नहीं था जो कि आसानी से जल जाए। वो ये भी जानती है कि सरकटे को अग्निकुंड में डालना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि सरकटे को भी मालूम है कि कुंड में जाने से वो खत्म हो जाएगा और कहीं उसने स्त्री को कुंड में डाल दिया तो वो भी शक्तिशाली कुंड में जलकर खत्म हो जाएगी। सरकटा उस पर वार किए जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ स्त्री उसके वार से काफी कमजोर हो चुकी थी। सरकटे ने उस पर फिर वार कर उसे कुंड में मानो डाल ही दिया था कि वहां सितारा अपने एक यंत्र से उस कुंड में जाने से उसे बचा लेती है। अब स्त्री गुर्राते हुए गुस्से में उठी और उसने सरकटे को अपने एक ही वार से अग्निकुंड में फेंका। अग्निकुंड में सरकटे का सर गिरते ही उसमें आग लगी, साथ ही सरकटा चिल्लाते हुए खत्म हो गया। बंटी, सितारा, सरपंच और गांव के कुछ लोगों ने यह सब देखा। सरकटे का सर नष्ट होते हुए देख स्त्री जोर जोर से हंसने लगी और वहां से गायब हो गई। अगली सुबह सितारा फिर गांव से जा रही थी कि तभी बंटी आता है। क्या तुम पिछली बार की तरह इस बार भी मुझे छोड़कर चली जाओगी? मैं जानता हूं तुम्हारा काम बहुत खतरों से भरा है, पर यकीन करो मेरा, मैं कभी तुम्हारे काम के बीच में नहीं आऊंगा। तुम यहां से वापस जा रही हो इसीलिए तुम उदास हो ना? नहीं। तो फिर क्या हुआ? सरकटा खत्म हो चुका है, गांव वाले भी खुशी में दिवाली मना रहे हैं, सब कुछ ठीक हो चुका है, पर तुम्हारे चेहरे पे अभी भी वही उदासी, वही चिंता, वही परेशानी क्यों? पर इन सब चीजों में तुम शायद भूल गए कि स्त्री वापस आ चुकी है।
दोस्तों वैसे तो हम डरावनी स्टोरी बनाते हैं, पर मैं आपको एक डरावना स्टैटिस्टिक्स बताना चाहता हूं कि हमारे वीडियो जो देख रहे हैं उनमें से 98% लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ। तो अगर आप भी उन 98% में से हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।